आज हम लोग गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, भारत के नागरिक हैं। पहले ये लोग डराते थे, आज हम लोग जीने का हमको अधिकार मिल गया है। तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर आप परिवार को कम से कम 4 बच्चे जरूर करें, भाई को भाई दें, बहन को बहन दें, मौसी बहुत अच्छी होती है। तो ओवैसी क्या है? ओवैसी जैसा आदमी जो दुनिया का सबसे गंदा आदमी। मेरे हिंदुओं, जितने भी आपके पास ये घुसपैठियां अगर आपको दिख रहे हो, इनको तोड़ा जाए, इनको पीटा जाए, इनको यहाँ से भगाया जाए। अंबेडकर की मूर्ति, बाबा साहब की मूर्ति लेके, ये तस्वीर लेकर सड़कों पे खड़ा हुआ है, इसको शर्म आनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि भारत में जितने भी घुसपैठी हैं, है ना, इनको मुंह तोड़ के, इनको मार मार के इनको निकाला जाए। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो राम का नहीं हुआ, जो राष्ट्र का नहीं हुआ, वो आप किसी का क्या होगा, इनको समझ जाना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, हिंदुओं से एक प्रार्थना करता हूं, अपनी आबादी को बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। अगर आप नहीं बढ़ाइए तो हम आने वाले समय पर आप देखिए हम लोग बड़े कष्ट में आ जाएंगे। हिंदुओं पे अत्याचार 2 जगह हुआ, या तो पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद में बंगला में हो रहा है। योगी से और मोदी से तो कोई साधु नाराज हो ही नहीं सकता। जिसने राम मंदिर बना दिया हो, किस जन्मभूमि बनाने जा रहा हो, काशी विश्वनाथ बना दिया हो, उससे कोई क्या नाराज होगा। प्रयागराज महाकुंभ नजदीक है, लगातार साधु संतों का आगमन शुरू हो गया है। साधु संत दूर दूर से प्रयागराज की ओर आ रहे हैं, यहाँ तक कि विश्व के कोने कोने से लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी बीच आज हमारे साथ हैं स्वामी नवलगिरी महाराज जी, जो जूना अखाड़े से हैं, और इस समय प्रयागराज में इनका भी आगमन हो गया है। आइए बात करते हैं कि महाकुंभ 2025 को लेकर स्वामी जी का क्या मानना है। महाराज जी प्रणाम। इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये वो पवित्र भूमि है, वो पावन भूमि है। संगम पूरे विश्व में कहीं नहीं है, यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। ये पवित्र स्थान है और एक ऐसा आयोजन हो रहा है, आप देखिए पूरा विश्व इसको देखेगा। पूरे विश्व में किसी की ताकत नहीं है जो इतना बड़ा आयोजन किसी इतनी सी भूमि पर हो जाए, जिसमें 45 करोड़ व्यक्ति आके डुबकी लगाएगा, साधु संतों के दर्शन करेगा और आसानी से प्रेम से स्नान करके चला जाएगा। ये ऐसा कहीं कोई ना सुना है। ये तो हमारी सरकार है जो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है। धन्य है मैं मोदी और योगी जी को बार बार साधुवाद देता हूं। अगर योगी हैं और मोदी जी हैं तो सनातन धर्म है, राष्ट्र है। हम साधु समाज यहाँ पर तप करेंगे, तपस्या करेंगे, कथा करेंगे और इसके बाद भी इतना भंडारा चलेगा। उसके बाद देखिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कोई भी प्लास्टिक की बोतल नहीं लाएगा। यमुना का शुद्धिकरण का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। उसके साथ में ये महाकुंभ होने जा रहा है जो पूरी दुनिया देखेगी और समझेगी भारत की ताकत को। इसलिए भारत विश्व गुरु के रूप में नजर आता है, शांति के रूप में नजर आता है। भारत विश्व गुरु के रूप में नजर आता है, भारत शांति के रूप में और शांति समर्थक के रूप में नजर आता है। लेकिन स्वामी जी, कई लोग ऐसे हैं, कई राजनेताओं की बात अगर की जाए तो वो व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, उनको उनके विषय में क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना, उनके पास कुछ और है ही नहीं है। आप ये देखिएगा उनको कुछ नहीं मिलता तो उन्होंने कहा इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। और भाजपा सरकार, एक साधु, एक सन्यासी जो सीएम जो इतनी बड़ी व्यवस्था कर रहा है, इनकी नाक पे बता दिया है। जो राम भक्तों पे गोली चलाते थे, जो पहले हम लोग राम कहने में डरते थे, हम लोग हिंदू कहने में डरते थे, हम लोग हमारी बहन बेटियां सड़कों पे जाने पे डरती थी, आज देखिए रात के 12 बजे भी हमारी बहन बेटी निकल जाती है। आज हम लोग गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, भारत के नागरिक हैं। पहले ये लोग डराते थे, आज हम लोग जीने का हमको अधिकार मिल गया है। तो ये कुछ तो कहेंगे, ये हमारे उस पर सवाल नहीं उठाएंगे तो किस पर उठाएंगे? अरे इनको शर्म आनी चाहिए। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो राम का नहीं हुआ, जो राष्ट्र का नहीं हुआ, वो आप किसी का क्या होगा, इनको समझ जाना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूं अखिलेश बहुत हो गया, राहुल बहुत हो गया। अपने पापों को खत्म करो, गंगा यमुना में आके डुबकी लगाओ, संगम में स्नान करो और अपने पश्चाताप करो और अपने पापों कुछ मुक्त हो जाओ और कहो हमसे गलती हो गई है, हमारे पूर्वजों से हमारे से जो गलती हुई है उसकी हम माफी मांगते हैं। और आज के बाद हम राम भक्त हो जाएंगे, कृष्ण भक्त हो जाएंगे, राष्ट्र भक्त हो जाएंगे, सनातनी हो जाएंगे और सबका साथ सबके विकास की बात करेंगे। अगर जिस तरह के काम करेंगे और ये काम करेंगे तो हम भी इनका साथ देंगे। हम साथ जब ही देंगे जब ये राम राम कहेंगे, राष्ट्र से प्रेम करेंगे, सनातन से प्रेम करेंगे और प्रेम की बात करेंगे तो ये भी हमारे हो जाएंगे। तो
जब राष्ट्र की बात होगी, सनातन की बात होगी, तो ये भी हमारे हो जाएंगे। महाराज ऐसा कह रहे थे। महाराज जी, कुछ साधु संत हैं, कुछ अखाड़े के लोग हैं जो भूमि आवंटन को लेकर नाराज दिख रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई नाराजगी नहीं है। सबको एक ही सेक्टर में चाहिए, ये कैसे हो जाएगा? इतना बड़ा आयोजन है, 13 अखाड़े होंगे, उसके पास बहुत सारे नागा साधु हैं, और भी हमारे महंत हैं, श्री महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, इन सबकी व्यवस्था है। अगर सारे लोग चाहेंगे कि हमें एक ही जगह हो जाए तो जी पॉसिबल नहीं होगा, ये संभव नहीं है। भाई सबको ये सोचना है, हम है तो प्रयाग में है ना, किसी को आगे मिल रही है, किसी को पीछे मिल रही है, जगह सबको मिल रही है। सबको इतनी बड़ी व्यवस्था करना, आप क्या समझ रहे हैं? इतनी बड़ी व्यवस्था अगर आप अपने घर में छोटा सा करके देखिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मुझे नहीं लगता साधु पे सब कुछ आता है, भजन करना आता है, नाराजगी तो आती नहीं है। अपनी अपनी बात कहने का जो ढंग है, कोई साधु कह रहा होगा, नाराजगी नहीं है। योगी से और मोदी से तो कोई साधु नाराज हो ही नहीं सकता। जिसने राम मंदिर बना दिया हो, किस जन्मभूमि बनाने जा रहा हो, काशी विश्वनाथ बना दिया हो, उससे कोई क्या नाराज होगा? वो हमारे बड़े प्रिय हैं, बड़े अच्छे सनातनी हैं, इसलिए हम सारे लोगों के साथ। तो जिसने राम मंदिर बना दिया, जिसने राम भक्तों के लिए खुशी का अवसर दिया है, उससे कोई नाराज नहीं हो सकता है। महाराज जी, चूंकि महाकुंभ होने वाला है और पूरे विश्व में सनातन की बात हो रही है, लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जिनकी खबरें आ रही हैं, वो काफी हृदय विदारक भी हैं। तो क्या कहेंगे एक संत के तौर पर, एक महामंडलेश्वर के तौर पर, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे ज्यादा हमें नहीं लगता कि हिंदुओं पे अत्याचार दो जगह हुआ। या तो पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद में बंगला में हो रहा है। बंगला को हमने ही पाला पोसा, हमने पाला पोसा, और आज बांग्लादेश हमारे साथ में ये हाल कर रहा है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि संपूर्ण विश्व के हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, संपूर्ण विश्व के हिंदुओं को। और हिंदुओं से एक प्रार्थना करता हूं, अपनी आबादी को बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। अगर आप नहीं बढ़ाइए तो हम आने वाले समय पर आप देखिए हम लोग बड़े कष्ट में आ जाएंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर आप परिवार को कम से कम 4 बच्चे जरूर करें, भाई को भाई दें, बहन को बहन दें, मौसी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष जो चाहता था वही विपक्ष हो रहा है। विपक्ष चाहता है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो, विपक्ष चाहता है कि हिंदू कटे, विपक्ष बिल्कुल शांत बैठा है। विपक्ष संसद में जातिवाद की बात करता है, जबकि हम लोग जातिवाद की बात नहीं करते। पूरा भारत के लोग हमारे अपने हैं। संविधान को हंसी उड़ाता है। अंबेडकर की मूर्ति, बाबा साहब की मूर्ति लेके, ये तस्वीर लेकर सड़कों पे खड़ा हुआ है, इसको शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब का सम्मान जितना हम लोगों ने किया है, जो आज हम मानते हैं, हम इस कुंभ में, अब आपको बता देते हैं, इस कुंभ में अनुसूचित जाति के साथ में, सब समूहों के साथ में, समरसता के साथ में हम स्नान करेंगे। ये मोदी जी हैं जिन्होंने इनके चरण धोए हैं। ये मोदी और योगी हैं जिन जो चरण धो के सबका साथ सबके सम्मान की बात करता है। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी सरकार को भी थोड़ा सा बांग्लादेश पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए और विपक्षों को सामने आना चाहिए। विपक्ष बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। और अगर मैं फिर कहता हूं, अगर बांग्लादेश नहीं सुधरा तो ये इस कुंभ में नागा बता देगा। नागा की ताकत है, संतों की ताकत है कि हिंदुओं को ना छेड़ा जाए। हिंदू शांति की बात करता है, प्रेम की बात करता है। जिस देश में हिंदू जाता है उस देश की तरक्की करता है। आप इतिहास उठा के देखिएगा। ये आपने कहा कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो नागा बताएंगे। एक नागा बाबा ने कहा था कि अगर सरकार से नहीं हो पा रहा है तो बताएं, नागा बांग्लादेश के लिए कुछ करेंगे। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हम आप जिस वही सरकार है जिसने पाकिस्तान में घुस के है ना बदला लिया। हमें सरकार पे पूर्ण भरोसा है, सरकार पे है। हम तो सरकार से कह रहे हैं कि हम आपके साथ चलने के लिए, ये नागा साधु इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि भारत में जितने भी घुसपैठी हैं, है ना, इनको मुंह तोड़ के, इनको मार मार के इनको निकाला जाए, है ना, जैसा वहां पर किया जा रहा है। आप क्यों शांत बैठे हैं? मेरे हिंदुओं, जितने भी आपके पास ये घुसपैठियां अगर आपको दिख रहे हो, इनको तोड़ा जाए, इनको पीटा जाए, इनको यहाँ से भगाया जाए, तब जाके। और सबसे बड़ा काम है ये अखिलेश और कांग्रेस इस बात को फिर समझ ले, ममता बनर्जी, कि अगर हिंदुओं आप लोग समझ लो कि ये बोर्ड के माध्यम से अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। मैं हिंदुओं से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, आपके पास एक सबसे बड़ा हथियार है, आप उस हथियार को खत्म कर देते हैं तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। ओवैसी क्या है?
ओवैसी जैसा आदमी, जो दुनिया का सबसे गंदा आदमी, राष्ट्र विरोधी आदमी, वो भी भौंकने लगता है। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये सब चीजों को अपने अधिकार का प्रयोग करें। मतदान के द्वारा अगर एक भी हिंदू रह जाता है मतदान से, तो ऐसे लोग हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। मैं भारत के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, आपके पास जो सबसे बड़ा अधिकार है, हथियार है, उसका उपयोग करो। आपको सबको वोट डालना चाहिए। महाराज जी, बांग्लादेश के जो हिंदू हैं इस समय बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रहे हैं, तो क्या कहते हैं आपकी, क्या भारत को कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए इसको लेकर? मैंने कहा ना, मुझे लगता है कि जाने अभी थोड़ा सा ये कैसे शांत बैठे हैं, लेकिन मैंने कहीं से थोड़ा सा सुना है कि मोदी जी की तरफ से अभी बात शुरू हो गई है। और अभी अमेरिका ने भी कहा है कि अगर हिंदुओं के साथ में ऐसा होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो और उसकी ताकत भी क्या है बांग्लादेश की, चुट्टी सा पाकिस्तान से मिलकर अपने आप को सोच रहा है कि मैं कुछ कर लूंगा। जो हाल पाकिस्तान का हुआ है उससे बुरा हाल बांग्लादेश का हो जाएगा। तो मुझे पूरी आशा है कि इसी 25 तक इसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा और बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित किया जाएगा। महाराज जी, वक्फ बोर्ड को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर काफी ज्यादा शोरगुल भी हो रहा है, तो वक्फ बोर्ड को और सनातन बोर्ड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो सनातन की बात करेंगे और इस समय कुंभ में आए हैं, तो इसका तो जिक्र ही में मत करो, है ना। वक्फ बोर्ड के बारे में सारे लोग जानते हैं, ये नाजायज संपत्ति दबा के बैठे हुए हैं। और इनकी जितने भी है, ये क्या सिखाते हैं, देखो हम तो बार बार कहते हैं ये हिंदू हैं, इनको मैंने एक से बात की थी, बोले महाराज जी हमको मारपीट के मुसलमान बना दिया गया, अब आप में ताकत हो, मैं हिंदू बना लो। तो भैया ये हिंदू हैं, इनको हिंदू बना लिया जाए, है ना, ये हिंदू बना लिया जाए। हाँ, है ना, ये हिंदू है और ये गलती से मुसलमान बन गए हैं। ये भारत का रहते हैं, भारत का खाते हैं और असली हिंदू यही है। लेकिन जब अपने को आपको मान नहीं रहे, तो हम कहते हैं घर वापसी करो और आके हमारे उसमें रहो और फिर से जनेऊ पहनो, तिलक लगाओ, चोटी रखो, जय श्री राम बोलो। और जिनको नहीं बोलना है, उन पाकिस्तान क्यों बनाया? पाकिस्तान किसके लिए बनाया? जो नहीं मानता है वो पाकिस्तान में रहे, है ना। जो भारत को मानता है, जो राम को मानता है, वो भारत में रहे। और जो राम को नहीं मानता है, तो मूर्खों, नहीं मानता फिर क्यों रह रहा है? अपने बाप के पास जाना, अपने दादा के। तो जो सनातन को नहीं मानता है, जो भारत को नहीं मानता है, भारत के संविधान को नहीं मानता है, वो पाकिस्तान में जाकर रहे। ये हमारे साथ थे स्वामी नवलगिरी महाराज, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात का सारे प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। खैर, इस पर आपका क्या मानना है हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।